रहेगा। तो दादा जैसे कल हम चंदन कियारी गए थे, तो वहाँ पे भी कुछ आदिवासी भाई लोग थे और भी जाति समाज के लोग थे। तो वहाँ पे हम सवाल पूछे कि दादा, एक आदिवासी भाई आए थे, तो उनसे सवाल किए कि दादा आप अपने समाज को कैसे जोड़िएगा? तो उन्होंने कहा कि हम अपने समाज को जब समाज के पास गए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज इस पार्टी से थोड़ा इसलिए कम अभी जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके मन में एक भ्रम बैठाया गया है कि अगर ये पार्टी ज़्यादातर अपने विधायक और सांसद को बनाकर में सरकार बनाती है झारखंड में, तो ये मतलब कि आरक्षण जो है आदिवासी का, उसमें कुर्मी को घुसाने का प्रयास करेगी, इसीलिए उनका कहीं आरक्षण खतरे में ना पड़ जाए, इसीलिए। तो उसमें आपका क्या खंडन करेंगे? नहीं, नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों ने तो कहा था कि ये लोग बहुत जल्द बीजेपी में चला जाएगा, चले गए क्या? नहीं ना चले गए। तो ये लोगों का विचार है, हमारा विचार झारखंड पे है, हमारा विचार झारखंड की माटी पर है कि हमारे माटी को सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए। आज हमारी महिलाओं पर कोई बात नहीं करता है और आज हमारी बेटियों के साथ में जो शोषण होता है, उन शोषण पर भी सभी लोग मौन हैं। आदिवासियों पर यदि बात करते, राज्य के वर्तमान की सरकार की यदि मैं बात करूँ, तो राज्य के वर्तमान की सरकार आदिवासियों पर मौन है। आज देखिए ना, आप कुर्सी की यदि बात करेंगे तो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। हेमंत जी 3 महीना इंतज़ार नहीं कर पाए और चचा को हटा दिए, वो क्या नाम है, चंपई सोरेन जी को। सोरेन ही थे ना, दोनों तो सोरेन थे। हेमंत सोरेन करे चाहे चंपई सोरेन, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो सोच है ना कि राजगद्दी हमें मिलनी चाहिए, बाहर निकले तो मैं खाली नहीं रहूंगा, ये राजगद्दी की लड़ाई है। हमने कहा था कि हमारी लड़ाई राजगद्दी पाने की नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था पाने की, हमारी लड़ाई सिस्टम कैसे हम अपने अपने लोगों के लिए स्थापित कर पाए, इसकी लड़ाई है। मैं आदिवासियों का भी सम्मान करता हूँ। हमारे साथ दमयंती मुंडा जी है, देख लीजिए तमाड़ से विधायक प्रत्याशी के रूप में वो आ रही हैं। आज देख लीजिए हज़ारों हज़ार नहीं 50,000 की संख्या में लोग एकत्रित हुए और हम लोगों के बातों को, हम लोगों के विचारों को, टाइगर जयराम महतो के विचारों को सुने और उनके साथ चलने का एक बड़ा-सा निर्णय लिया है। तो ये जो लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक करने वाले जो जिनकी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है, उन लोगों के हिसाब से वो अपने संजोया हुआ एक प्लानिंग के तहत आदिवासियों को बरगलाने का काम करता है। नहीं कि हमने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से है और हम लोग जाति पर बात नहीं करते, हम लोग जमात पर बात करते हैं। हमारी लड़ाई जमात को लेकर चलने की है और आने वाले समय में 2024 में बेहतर जमात की हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि महतो की पार्टी महतो, इसका खंडन भी बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन आप अपने स्तर से कैसे बोल खंडन देने से क्या होगा? रेखा महतो जी यहीं पर है। देखिए इनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि महतो पार्टी नहीं है। इसलिए नहीं है भाई कि आज आपके बीच में रिजवान क्रांतिकारी है। हर समय चला है, आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने करी है। आज दमयंती मुंडा जी है, सावन लकड़ा जी है, हेम्ब्रम जी है, मैं कितने अनोखे नामों को मैं गिनवा सकता हूँ। राजदेश रतन जी है, आप देखिए वो ब्राह्मण समाज से है। हमारे बीच कई एक उदाहरण है, कई एक नाम है जो मैं लाकर समय पर दूँगा और ये लोग का नैया डूब चुका है, ये लोगों का सिंहासन हिल चुका है। युवाओं का एक बड़ा-सा हुजूम राज्य की बेहतरी के लिए और राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए ये 24 साल, 25 साल और 30 साल के नौजवानों का जो टोला चला है, ये इतिहास गढ़ने के लिए चला है और इतिहास बनाने के लिए चला है। तो लोगों की ज़िम्मेदारियाँ बनती है, आपके चैनल के माध्यम से अपने राज्यवासियों को बड़ा सा संदेश देंगे कि अब समय जागने का आ गया है, समय बेदार होने का आया है, समय सोने का नहीं है, समय पाने का है। हमारे हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को दिया है। अब इस राज्य की सुरक्षा और खदानों की सुरक्षा और यहाँ के खनिजों की सुरक्षा इस राज्य के नौजवानों के कंधे के ऊपर है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और जयराम महतो को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद।